को नमस्कार। कैसे हो मैम आप? अब और कौन? बढ़िया। तो सैम, हाँ जी। हाँ, और आपका आईटी सेल बहुत बढ़िया है। आपकी तारीफे काबिल है आपकी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यू आर सो गुड। अभी आपको जानकारी दे देता हूँ कि ये मीटिंग रखी गई है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के प्रपोज के अंतर्गत, जिसको संभाल रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बीना अरोड़ा जी। डॉक्टर बीना अरोड़ा जी ही इस पहले ट्रस्टी भी हैं, उसके साथ साथ इस प्रपोज को भी वही संभाल रहे हैं। और आज जो हमारा मकसद है बहनों बेटियों की रक्षा हेतु, ये पहली वर्चुअल मीटिंग है जिसके अंतर्गत हम आप सभी से आपकी राय जानेंगे और आप सभी की अगर कोई विचार विमर्श है या कोई ऐसी बात है तो उन सभी को जानेंगे कि आगे किस तरीके से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट कार्य किया जाए। तो आज जो मीटिंग का उद्देश्य है वो इस तरीके से है। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय हेड एवं आईटी हेड एवं मीडिया प्रभारी से बातचीत करना चाहूंगा मिस्टर सैम जी से कि एक बार वो अपना जो हमारे हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन की आरती है, जिसको इस समय पंकज वैश्वानी जी प्रसिद्ध गायक, तो उससे क्योंकि हम जो भी प्रोग्राम अपना करते हैं या वर्चुअल, तो सबसे पहले हमारी ये आरती गाई जाती है हर जगह। तो सैम टंडन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन की आरती को सभी के लिए ओपन किया जाए। जी सर, मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ इसको। हाँ जी। हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन ही हम सबकी पहचान हो, पहचान हो, पहचान हो। बस दुआ इतनी हमारी हर लब पर, हर लब पर मुस्कान हो। आरती की आरती हो। आरती की आरती हो, सर्व ऊंचा मान हो। कर्म अपना हम करेंगे, हर समय दिन मान हो। आरती की आरती हो, सर्व ऊंचा मान हो। कर्म अपना हम करेंगे, हर समय दिन मान हो। हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन, हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन। शब्द सारे हैं जरूरी, यह सभी जानते। शब्द की हो आरती, यह कर्म अपना मानते, यह कर्म अपना मानते। सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, कुल अपना मंत्र है। बाल श्रम को काटने का एक अजब ही तंत्र है। सैनिकों की वीरता का देश में हम
मान हो, कर्म अपना हम करेंगे, हर समय दिन मान हो। टू वेलकर फाउंडेशन, टू वेलकर फाउंडेशन। चल सके एक पग भी ना जो हम चले उनके लिए, तो उठाले हार बैठे हम बने उनके दिए, हम बने उनके दिए। रोगियों को औषधि से, बाल मन को खेल से, अब दवा हर मर्ज की है आपके सम्मेल से। सब यहाँ पर खुश रहे बस, अब यही अभिमान हो। कर्म हम करेंगे, हर समय दिन मान हो। तो बेहतर फाउंडेशन, तो बेहतर फाउंडेशन। अब कोई भूखा रहे ना, बस यही संकल्प है। हर किसी का तन ढके मन में यही विकल्प है, मन में यही विकल्प है। रोशनी हो सब घरों में, चांदनी का नूर हो। जैसा कि आप सभी ने ये आरती सुनी, हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन की अपनी तरफ से ये बनाई गई आरती है, जो हर जगह जैसे भी जहाँ पे भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत होती है, तो उससे पहले ये आरती गाई जाती है, जिससे आप सभी को पता लगे कि ये आरती का उद्देश्य क्या है और हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है। इन्हीं उद्देश्यों के पूर्ति हेतु यह आरती बनाई गई है। इस आरती को के जो गायक हैं और वो हैं पंकज जयसवानी जी, जो एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गजल गायक हैं। उनकी बेटी है मंदनी जयसवानी जी, जिन्होंने का साथ दिया है। वो भी आप खुद पीएचडी हैं म्यूजिक के अंतर्गत और दिल्ली में ही जॉब करते हैं। जो आज और इसके साथ साथ आज हम एक श्रद्धांजलि और करना चाहेंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हमारे एक वरिष्ठ हमारे राष्ट्रीय संरक्षक श्री रणधीर मेहला जी, जो कि कोविड के उसमें अभी पूरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि 1 मिनट के लिए श्रद्धांजलि उनके लिए भी की जाए, उसके बाद फिर हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 1 मिनट के लिए सैम। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक जाना पहचाना नाम है, और आज जो ये श्रद्धांजलि दी गई है, ये हमारे राष्ट्रीय संरक्षक जिनकी अभी कुछ ही समय पहले पूरे हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये श्रद्धांजलि रखी गई 1 मिनट के लिए, जिसमें आप सभी का सहयोग बहुत बढ़िया रहा। उसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब हम अपने सैम, एक बार आप अपने जितने भी प्रकोष्ठ हैं, एक बार उनको आप सभी के सामने लाएंगे, ताकि शुरुआत की जा सके कार्यक्रम की। फिर की जानकारी के लिए अभी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जैसे हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन कार्यक्रम अपना करते रहते हैं पूरे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो इन्होंने अपने 14 प्रकोष्ठ बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकोष्ठ है आयुर्वेदिक एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ,
के अंतर्गत हम आयुर्वेदिक एवं चिकित्सा से संबंधित कोई भी कार्यक्रम या कोई भी बात होती है उससे संबंधित हम अपना प्रोग्राम करते रहते हैं। किसान प्रकोष्ठ, जैसे कि अभी हमने किसान प्रकोष्ठ के अंतर्गत भी कुछ दिन पहले हमने अपना एफपीओ से संबंधित किसानों की खुशहाली के लिए अभी मीटिंग रखी गई थी कुछ दिन पहले को, जिसके अंतर्गत हमने किसानों से संबंधित जानकारी भी दी थी। इसके साथ साथ तीसरा है हमारा देश विदेश रोजगार निःशुल्क प्रकोष्ठ, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी अपने भाई बहन हैं, अगर उनकी कहीं पे भी नौकरी नहीं लग रही है तो निःशुल्क उनको रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक पहल है। इसके पश्चात है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स प्रकोष्ठ, जिसके अंतर्गत आज ये मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग का उद्देश्य यही है, अभी थोड़ी देर में आपको इस मीटिंग का उद्देश्य भी बताएगा। आर्ट एवं कल्चर प्रकोष्ठ, उसके पश्चात निःशुल्क देश विदेश जाट रिश्ते प्रकोष्ठ, स्पोर्ट्स मेंटल प्रकोष्ठ, धार्मिक प्रकोष्ठ, सम्मान प्रकोष्ठ, वो सेवा प्रकोष्ठ, प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ और मानवाधिकार प्रकोष्ठ। तो इस तरीके से 14 प्रकोष्ठ हमें ओपन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सभी प्रकोष्ठों में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्तियां की गई है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से इन प्रकोष्ठों को संभाल रहे हैं। आज जो हमने अपने प्रकोष्ठ के लिए बातचीत की गई है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रकोष्ठ। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी पिछले साल हैदराबाद में एक बात हुई थी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को चलाया गया था जिंदा। तो उसी के पश्चात में डॉक्टर गीता अरोड़ा जी के माध्यम से बातचीत हुई और उनके कहने और गजेंद्र सिंह भैया और डॉक्टर बीना अरोड़ा जी के बीच बात होने के साथ ये निर्णय लिया गया कि एक ऐसा प्रकोष्ठ बनाया जाए जिसमें अपनी बहनों बेटियों को तरीके से कोई दिक्कत ना आए। उसके लिए हमारा ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रकोष्ठ बनाया गया, जिसके अंतर्गत कहीं पे भी जैसे कोई भी बहन है, कोई भी बेटी है, कई बार हम भी बेटियों वाले हैं, सभी बेटियों वाले हैं, तो हम भी ये सोचते हैं कि जैसे बेटी अगर बाहर कहीं जाती है रात को या कहीं पे भी, अगर उनके लिए कोई दिक्कत आती है, जैसे हमने हमने अपना ये हमने अपना इसके अंतर्गत का एक लेटर हमने यहाँ पे भी दिया हुआ अपने प्रधानमंत्री, इसके साथ साथ जितने भी अपने राज्यपाल हैं उन सभी को और मुख्यमंत्री को कि अगर अपना नंबर उसमें मैंने अपना मेंशन किया हुआ है, जैसे अगर किसी बहन बेटी को अगर कोई दिक्कत आती है कहीं पे भी हो, जैसे अभी डॉक्टर बीना अरोड़ा भी बैठे हैं यहाँ पे, डॉक्टर बीना अरोड़ा जी को चंडीगढ़ शहर में किसी बहन बेटी का फोन आता है और वो कहते हैं कि भैया रात के समय इस टाइम हमारे लिए ये दिक्कत हो रही है, हमारे लिए घर पे पहुँचना मुश्किल हो रहा है या कोई उनको अनजाना खतरा रहता है। डॉक्टर बीना अरोड़ा जी को यदि आप अपने साथ किसी को ले जाइए और उस बेटी बहन को के घर सुरक्षित पहुँचाएं। और ऐसी ये शुरुआत है जो हम आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं और आज आपके विचार और जो भी आपके संदेश हैं वो हम सुनना चाह रहे हैं कि इससे संबंधित कोई और बात या कुछ किसी बहन बेटी के साथ कोई आप बीती हुई हो या कोई बात हो तो वो अपने विचार रख सकते हैं। ये प्रकोष्ठ इसी उद्देश्य से बनाया गया है। इस प्रकोष्ठ को सबसे पहले आप सभी आदरणीय बहनों का स्वागत करते हैं हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। डॉक्टर बीना अरोड़ा जी, रिक्वेस्ट करूँगा दीदी आप इस तरह प्रकोष्ठ के माध्यम से अपने बातचीत को जारी रखें। सबसे पहले तो मेरा नाम मीरा अरोड़ा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं ये काम काफी दिन चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, चंडीगढ़ में रहती हूँ, हरियाणा की रेजिडेंट है। लेकिन काफी दिनों से जब हम इन पे सर्च कर रहे थे पिछले कई सालों से, तो औरतों को लेकर जो मुद्दा बार बार आता था, कई तरह के डोमेस्टिक वायलेंसेस होते हैं, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर निकलता हो,
किसी भी तरह का, जैसे घरेलू में घर में भी हो सकता है, आपके परिवार के अंदर अगर कोई ऐसी घटना घट रही है, तो हमारा जो हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन है आपका स्वागत करता है और आपको निसंकोच कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो यहाँ या तो गजेंद्र सिंह दहिया जी हैं, इनका फ़ोन नंबर है या मेरा नंबर है, तो हमारे को आप हर तरह से संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे साथ देश और विदेश के लोग भी जुड़े हुए हैं, जो वुमेन को एम्पावरमेंट को, वुमेन के साथ जो भी जिस भी तरह का कोई भी केसेस होते हैं, तो जैसे हमारे कई तरह की डोमेस्टिक वायलेंस है, जब भ्रूण हत्या को लेकर वो भी एक डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आता है, पीएनडी एक्ट है। और हमारे अभी हम झज्जर गए थे सिविल ऑफिस के अंदर, वहाँ पे भी तो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, वो भी इसको लेकर के काफ़ी काम कर रहे हैं। उसमें उनका ममता सोनी जी जो झज्जर में इस टाइम पीएनडीटी के हेड हैं, वो शायद यहाँ पे ऐड हो जाएँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो ऐड हो जाएँ और अपने एक्सपीरियंस हमें शेयर करें। तो जो भी है, जैसे रेप केसेज़ हैं, तो रेप केसेस तो एक ऐसी चीज़ है जो बार-बार हमें देखने, सुनने और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चाहे वो निर्भया केस हो, चाहे वो गुड्डी का केस हो, चाहे वो अभी प्रियंका का केस के बाद हमारे को काफ़ी जो होती है ना, हमेशा सुनते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बड़े ब्रूटली समाज को कहीं न कहीं ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं कि वो बहुत ही हमारा समाज हिल जाता है, हम माँ-बहनी बेटियों का अ, हृदय हिल जाता है, तो हम अपनी बेटियों को अपनी अ, जो भी पर्सनल है, अपनी बेटियों को बाहर भेजने से भी डरते हैं, तो उनके लिए जो हमारे ये है, तो हम उनके लिए जो हमारे दया जी ने जो हिंदी वर्ग फाउंडेशन हमने शुरू किया है, तो हमारे रंजना जी भी यहाँ हैं और इस टाइम हमारे साथ वो झज्जर से पीएनडीटी हेड भी जुड़ चुके हैं, तो मैं ममता सोनी जी का स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप और मैं अभी बताती हूँ, फिर उनको जोड़ेंगे। कई तरह के जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। रीना सांगवान जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। रीना सांगवान जी भी उपस्थित है। रीना सांगवान जी का भी स्वागत करता हूँ और साथ के साथ ही डॉक्टर ममता सोनी जी का भी स्वागत है। नमस्कार। और तो इसके साथ साथ राज पूनिया जी जो जयपुर से हैं, राज पूनिया छोटी बहन का भी मैं स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ लता जी का भी स्वागत है। आप सभी आदरणीय बहनों का स्वागत है। बाकी आप प्लीज जारी रखिए वीना दीदी। हाँ, तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँ। रीना जी हैं, रेखा जी हैं, जो हमारी बहुत सारी माँ, हमारी बहनों, छोटी बहनें भी हैं, बेटियां भी कह सकते हैं, और काफी सारे जो हमने बहन बेटियों से रिक्वेस्ट की है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टी आती है, तो हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे फाउंडर्स हैं, हम 4 मेंबर हैं, जो फाउंडर्स हैं, उसके ऊपर हमने किसी को भी आप फ़ोन कर सकते हो, किसी को भी हमारे को बता सकते हो, जो आपको के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। तो हमारे जैसे डाउरी एक्ट है या पीएनडीटी एक्ट है या जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, तो मैं बहुत सारे केसेस घर के भी सुलझा चुकी हूँ। जैसे कई बार शादी होने के बाद भी शादी का दिक्कत होता है, तो हस्बैंड वाइफ में भी बड़ी तकरार हो जाती है, तो हम लोग काफ़ी जो काउंसलेशन करके आते हैं, तो उनका सेटलमेंट करवा के आते हैं, तो कम खर्चे पर जो उनका काम बन जाता है, तो इसलिए कोर्ट केसेस से भी बच जाते हैं वो लोग। और ऐसे लोगों को यही सलाह दी जाती है कि देखो जी, बच्चे भी हो जाते हैं, तो फिर भी उनको लगता है कि कहीं न कहीं बच्चों के लिए भी रहता है उनका ध्यान, तो अपने बच्चों की लाइफ बिल्कुल बर्बाद ना करें। इन इन मामलों में पड़ के बच्चों की लाइफ बर्बाद ना करें। तो एक माँ से, एक बहन से, एक बेटी से मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगी, तो जब कोई बच्चा होता है, चाहे वो छोटा होता है, लड़की हो या लड़का, सबको समान दृष्टि से कम जो हमारी फीमेल मेंबर्स हैं, वो तो कम से कम समान समझे। और ऐसा नहीं है कि पुरुष 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 जो होते हैं उनके बहुत अच्छे होते हैं। कई बार हम ऐसे जो राइट्स मिले, हमारे को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मिला है, पीएनडी एक्ट मिला है, डायरी एक्ट मिला है, तो इसके तहत जो हम बिल्कुल सच्ची चीज होती है, तो हम उसी को सामने लाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि हमारी बहनें या कोई ऐसे, जब कोई किसी के बहकावे में आकर के जो इन एक्टों का
नजायज फायदा उठाती हैं, तो हम उनसे भी एक तो प्रार्थना करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, तो उन माँ बहन बेटियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसा ना करें, क्योंकि राइट्स के साथ हमारी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। अगर हमें घर संभालना है तो ये जरूरी नहीं है कि हमें संभालना ही पड़ेगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है जो अंडर आर्टिकल 51A के अंदर लिखा हुआ है। और हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम बोलते हैं, लिखते हैं या कहीं जाते हैं, ये हमारे राइट्स होते हैं। तो हम जब राइट्स का क्लेम कर सकते हैं तो हमारी ड्यूटीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो राइट्स और ड्यूटी जब इकट्ठे मिलकर चलते हैं, हम समाज का एक अच्छा निर्माण कर पाते हैं। तो तो भी आज जिसके तहत ये मीटिंग रखी गई है, तो सबसे पहले तो ये आजकल ये जो ऑनलाइन है, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। सैम टंडन जो हमारे IT हेड है इस टाइम, तो पहले भी एक मीटिंग उनके 2-3 मीटिंग तो करवा चुके हैं जूम मीटिंग के जरिए, गूगल मीट के जरिए, तो काफी अच्छा काम करते हैं। हमारे राजेंद्र सिंह जी दहिया जी, जो काफी टाइम से दोनों इकट्ठे काफी टाइम से तो वो काफी सालों से करते आ रहे हैं। तो हमारा हिंदू वैल्यू निर्माण एक कुछ की वजह से किया था कि माँ बेटियों बहनों का जो विशेष हमारा था कंट्रीब्यूशन उन्हीं की तरफ था। तो अगर भाई मानो, बाप मानो या जो भी मानो, ये सबसे अच्छे जो इंसान होते हैं ना, तो हमने देखा है संसार में अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन हमें पहचान बहुत देर में होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक थर्ड आई रखनी पड़ती है जेंट्स के बारे में, तो फीमेल को तो बहुत ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि जब वो बाहर निकलती है, चाहे वो छोटी बच्ची है, 5 साल की बच्ची को भी पता चल जाता है डैड टच का क्या मतलब होता है। तो मैं, अगर वो बताती है तो कभी भी मदर या फादर इग्नोर ना करें। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे हम स्कूलों में भी जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में भी जाते हैं, और काफी इंस्टीट्यूशन में भी गए हैं और फेस टू फेस मिले और काफी प्रोग्राम्स हमने देखे हैं। तो हमारा कहीं पर भी इतने फोन आते हैं, हमने जैसे वुमेन सेल में भी मैं जाती हूँ, कभी विजिट करती हूँ। वुमेन सेल के अंदर जो रिकंसिलेशन होती है थोड़ी टफ होती है, क्योंकि कभी लड़की का वहां पे इतनी जल्दी से पता नहीं चलता कि कसूर किसका है, और वो कसूर वाले मानते भी नहीं। तो भी एक तरह का ये भी एक टॉर्चर होता है, वायलेंस होता है, चाहे वो लड़की का होता है चाहे लड़के का होता है। तो हमारे कई बार शरीफ भाई भी फंस जाते हैं, तो हम उनका भी कहीं ना कहीं खड़े होकर के साथ देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हमारे पुरुष हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बेटों की तरह हैं, तो वो भी इस समाज का हिस्सा है, क्योंकि उनके बिना भी हमारे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी, जिसका जो भी एक्सपीरियंस है या क्वेश्चन है या किसी तरह की कोई क्वेरी है, तो आप अपने जो क्वेरी है वो रख सकते हैं, और हम उसका जितना भी हो सकेगा उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जितना भी उसको हेल्प होएगी, चाहे वो एडवोकेट की हेल्प हो या सलाह देने की हेल्प हो या जाने की हो, या कोई ऐसा केसेस होता है कि किसी जगह का है, तो हमारे जगह जगह हमारे जो प्रतिनिधित्व है हमारे, आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी बहनें मेरे साथ जुड़े हैं, जिसका कोई भी क्वेरीज या एक्सपीरियंस है, वो प्लीज अपना शेयर कर सकती हैं, अपनी कोई बता सकती हैं, या अपना किसी के पास में पड़ोस में सबसे पहले तो, या अपने नेबर में या अपने रिश्तेदारी में, सभी को बता करके एक समाज का, एक सच्चे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर किसी की क्वेरी है तो प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, रीना साहवान जी। मैम अभी आपने बताया भ्रूण हत्या से लेके गुड टच, बैड टच, डॉरी, मिसयूज, ये सारी चीजें आपने बताई। जी एक शादी के 22 साल बाद जी, अगर एक लड़की घर छोड़ने पर मजबूर होती है, तो आप क्या कहेंगे? मैं वही बता रही थी कि शादी के बाद मैंने ये काफी देखा है, और काफी मैंने 22 साल बाद 22 साल बाद, ऑफ कोर्स 22 साल बाद, तो क्या हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप लास्ट स्टेज पे बैठे हैं तो भी हस्बैंड का नेचर पता नहीं कहाँ से चेंज है। अभी मेरे लाइफ में एक बात आई थी, जिनकी शादी को कम से कम 35 साल हो गए, और वो 35 साल के बाद वो बंदा अपनी वाइफ को छोड़ करके चला गया, बिकॉज की कोई पेंशन नहीं लगी, और वो छोड़ करके, क्योंकि उसके पास जमीन थी, उसके बाद वो अपने घर चला गया।
और अपने घर में खर्चा भी नहीं दे रहा और अपनी वाइफ को छोड़ के, जो हम देखा करते थे, ये सामने की बात है कि बहुत प्यार करते थे और हम कहते थे बेस्ट कपल है, आइडियल कपल है, लेकिन उसके बावजूद मेरे को जब ये देखने को मिला तो मेरी आंख में आंसू आ गए। लेकिन मैं ये बिलीव कर सकती हूँ किसी के साथ भी घटित हो सकता है। अगर 22 साल के बाद अगर किसी के साथ ये घटित होता है तो ये कोई विडंबना नहीं है, ये भाग्य का खेल भी है। और हमारा समाज कहीं ना कहीं पुरुष बुद्धि जो उस टाइम उसके साथ फीमेल के साथ करता है, या तो सेकंड फीमेल को लेके करता है ऐसी बात, या पैसे ना देने के चक्कर में करता है, तो ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं जो उसका ये कह सकते हो आईक्यू लेवल है वो वीक है, जो करेक्टर है वो वीक है। तो हम ऐसे लोगों को तो भैया ज्यादा से ज्यादा क्या है कि देखो 22 साल के बाद तो हमारी कोर्ट भी बड़ी लेट सुनती है इन चीजों को। हमारा जो कोर्ट में जाते हैं तो वो भी बहुत लेट कार्यवाही होती है इस चीजों की। तो अगर आपके बच्चे हैं या किसी के बच्चे हैं, किसी के साथ 22, 24, 23 मैं बताया यंग बच्चे होते हैं, तब भी बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो अपने बच्चों को संभालें, खुद को संभालें, और जो भी कार्रवाई हो प्लीज तो छुपाए मत, कि अगर छुपा लिया, अगर हमने वो कर लिया तो हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे उसकी। तो एक कम से कम उसकी हेल्प हो जाएगी, ये हम कर सकते हैं, और उसको कोई गाइडेंस मिल जाएगी, ये कर सकते हैं, रिकंसिलेशन कर सकते हैं। और इन स्पाइट ऑफ दैट भी अगर वो नहीं मानते तो ये उसकी मंद बुद्धि या फिर अपना उसका बिलो करेक्टर। मैम मेरी नोन तो है, उनके 19 और 21 साल के 2 बच्चे हैं, 22 साल से शादी हो चुकी है और ऑल ऑफ अ सडन उसे घर छोड़ना पड़ा। तो एक्चुअली उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा वो ले सकती है। मैम फर्स्ट पार्ट ये है कि सारी प्रॉपर्टी ही उस लड़की के नाम है और वो सारे कागज पकड़ा कर आई है कि जिस दिन मेरे दोनों बच्चों की शादी होगी, सेटल हो गए, उस दिन मैं आके आपके नाम कर दूंगी। तो यही है कि अगर उसके नाम, उसके सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम है बिल्कुल जी। तो ठीक है, क्योंकि और उसके बच्चे हैं, उसको अपना एक है ना, फीमेल को सिक्योरिटी चाहिए होती है, जो आदमी कई बार नहीं समझ पाता कि वो अपना हाउस क्यों बनाती है, अपना हाउस क्यों लेती है, क्योंकि उसको सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो जब तक उसे संसार में रहना है उसको सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए। हम उसके बावजूद उसने सारी प्रॉपर्टी उनको हैंड ओवर की है, ये तो बच्चों को ये बोल के कि बच्चे जिस दिन सेटल हो जाएंगे मैं आके साइन कर दूंगी। साइन क्यों? अभी तो है। शी इज वेल एजुकेटेड, शी कैन अर्न ऑन हर ओन, अपने आप स्टेबल हो जाएगी। 1-1.5 लाख की नौकरी कोई बड़ी चीज नहीं है। शी इज डबल PhD। द ओनली थिंग शी वांट्स इज हाउ टू prove that man that she is not mental, she is double PhD। उसके लिए मेंटल असाइलेंस से गाड़ी बुलवाई गई, उसे पागल करार करके सब चीज़ों पर कब्जा करने की कोशिश की गई, उसे जान से मारने की कोशिश की गई, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। के बीच में से होकर निकलना, और लास्ट ईयर उसका ऑपरेशन हुआ है। शी वाज हैविंग कैंसर आल्सो, यूट्रस कैंसर, तो वो रिमूव हुआ है। सबसे पहले तो उसकी पुलिस कंप्लेंट बहुत जरूरी है, फिर स्ट्रॉन्ग जरूरी है, क्योंकि एक्शन नहीं लेंगे तो ये लोग सुधरेंगे। She belongs to a family, that family is not interested in even moving a step forward। रीजन बीइंग कि वो इतने रसूखदार लोग हैं, अगर मार्केट में पता लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी किया है तो they will not be able to move in the society। So that is why we are the same foundation, Hindu Value Foundation. We are all together, and we can achieve the goal by togetherness, because one cannot solve the problem। ऐसे लोगों को सीधा करने के लिए हम लोगों का मिलना जुलना जरूरी है, मिलके रहना। ऐसे लोगों की यही होती है कि अगर मिलके काम करेंगे तो कहीं जो भी उनकी फोर्स है या वो है, वो गलती मिसयूज कर रहे हैं, पावर का मिसयूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो कुछ निकल के आएगा ही। तो वी कैन सोल्व दैट। मैम वो अभी चंडीगढ़ शिफ्ट हो रही है जुलाई में, तो क्या आपका नंबर मिल जाएगा इन केस उसे कोई रिक्वायरमेंट हो तो? मिल जाएगा। आप हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन से हमारा नंबर ले लीजिएगा और हमारे गजेंद्र सिंह जी से भी संपर्क कीजिएगा, और हमारे जो भी होगी प्रॉब्लम वी कैन टुगेदर। थैंक यू। अभी हमारे साथ डॉक्टर मधुमिता
जो कि सिविल हॉस्पिटल पानीपत से है। इसके साथ साथ रेखा शर्मा जी भी जुड़ी हुई है और सब ज्यादा दूर नहीं जाता है, और हमारी छोटी बहन राज पूनिया जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है जयपुर से। आप सभी का स्वागत करते हैं और आप सभी के लिए आप सभी थैंक यू भाई। आप सभी अपनी बात को भी रख सकते हैं बिना दीदी के माध्यम से। राज पुनिया जी, सबसे पहले हम भाई वीना दीदी को राम राम। राम राम जी, राम राम, बिल्कुल राम राम। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल फाइन। और ऊपर वाले से गुजारिश करेंगे कि सभी लोग घर में सभी सही होंगे और आगे भी सही रहे। जैसे कि अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे इसमें, जैसे कि अभी इन्होंने बताया था कि वो उनकी जो लेडीज है पागल करार किया गया सारी चीजें, क्या वो अपने बच्चों के साथ अलग से नहीं रह सकती? बिल्कुल वो बच्चों को भी तो एक साथ बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा चुका है। दादी और दादा और पापा तीनों ने प्रॉपर ब्रेन वॉश कर दिया है लड़के के लिए, कनाडा के लिए। पिछले साल उस लेडी ने 25 लाख रुपए खर्च किया तो कनाडा भेजने के लिए, और उसके बावजूद नहीं, उनको थोड़ा सा इतना हो सकता है, उनके अगर दादा दादी ने ब्रेन वॉश किया है, उनको एक बार थोड़ा सा अपनी माँ के पास बैठ के अकेले में कुछ टाइम बिताने की जरूरत है। बच्चे इतने छोटे नहीं है, क्योंकि 19 और 21 साल की एज में अगर देखा जाए तो हम लोगों की शादी हो चुकी थी। 1.5 महीना हो गया था उसको निकले हुए। उसके बाद उसे पता लगा उसके दोनों बच्चों को, हस्बैंड को और मदर इन लॉ को कोरोना हो गया। वो फिर सामान लेकर गई अपने घर, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी 15 दिन, तुम ठीक हो जाओ मैं चली जाऊंगी। उसे उसके बच्चों को देखने तक नहीं दिया गया और गेट से ही वापस भेज दिया गया। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा किया उन लोगों ने। कोई इसमें बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं है, ये आज के संसार की नॉर्मल सी बात। आज ये सोचो कि बहुत बड़ी बात है, कुछ नहीं है। ये सोचो आज बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसको या फिर उसको किसी ने जो इसके निजी है उनको साथ देना होगा, और जो उसके बच्चे हैं उसके साथ है ना, 1-2 दिन उनके पास रहना चाहिए, उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, उनको अपनी माँ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक उसके बच्चे नहीं समझेंगे उसकी माँ को, तब तक इसका सॉल्यूशन मुश्किल है। बात आती है प्रॉपर्टी की, उसकी प्रॉपर्टी को तो वो आज चाहे कल चाहे कभी भी किसी के नाम कर दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉब्लम ये है कि बच्चे इस तरह से ब्रेन वॉश है। वो लेडी थ्रू आउट वर्किंग रही है, 22 साल की शादी में 20 साल उसने कमाया है। जब तक वो कमाती थी तब तक सब ठीक था। नहीं, किसी परिजन को उसके बच्चों को और उसको अकेला छोड़ दे 2-3 दिन के लिए, और उसको बोले कि उसको समझने की कोशिश करे। राम जी, रीना जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि वर्किंग वुमेन्स को हमेशा अपने बच्चों के साथ अटैच रहना चाहिए, उनको समय जरूर देना चाहिए। वर्किंग है, बिल्कुल अगर अपने बच्चों को समय नहीं देंगे तो वो नेचुरल है, वो सबकी सुनेंगे। और देखो जी, अगर उन्होंने टाइम दिया होता तो उनके इतना ब्रेन वॉश। बिल्कुल। और ये वीना दीदी एक दिन की बात नहीं है, ये एक दिन में कभी भी ऐसा नहीं होता। We are also working for the last 40 years. When I was 18 years old, I work started, तो बच्चे भी है, जॉब भी किया, सब किया, लेकिन बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को लेकर के सामने मैं पढ़ाती थी, सामने करती थी। अगर मेरा बच्चा आज 10 दिन के लिए चला गया तो हो सकता है 10 दिन मुझे अंडरस्टैंड ना करे, बट ही अंडरस्टैंड व्हेन ही वाज अलोन, क्योंकि अंडरस्टैंड तभी कर पाता है जब हमने उनको बहुत टाइम दिया होता है। बिल्कुल, अगर वो कोई बात नहीं टाइम नहीं दे पाती, जब उसने ऑब्जर्व करना चाहिए था उसके बच्चे के नेचर में उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, जब उसको लग रहा था कि मेरे बच्चों का मेरे प्रति व्यवहार में चेंजिंग है, तो उसने अपने आप के अंदर चेंज लाना चाहिए था। क्योंकि असली प्रॉपर्टी ना हस्बैंड है कोई नहीं, असली प्रॉपर्टी उसके बच्चे हैं। बच्चे हैं, प्रॉपर्टी तो टाइमिंग हमें सिक्योर करती है, और हमें घर बच्चों के लिए थोड़ा एजुकेशन होता है या कुछ होता है तो ये भी एक इशू रहता है, क्योंकि ये भी एक हम इसको तो कोर्ट से या बिस्तर से ले सकते हैं, क्योंकि इसके बिना बच्चों या अपना लेडीज को तो वैसे भी चाहिए होता है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बड़ी मस्ट है ये बच्चों के साथ साथ। ऑलरेडी वो इतना बीमार है, छोटी सी बात उस प्रॉपर्टी का क्या करेगी जब
कि क्या करेगी। तो उससे पहले यही आता है कि उसके साथ कोई भी जैसे उसका का बंदा है जो भी उन दोनों को चाहता है, उन लोग कुछ टाइम के जो मदर को एक साथ रखे ताकि वो एक दूसरे को समझे, नहीं कि एक दूसरे में कमी ना निकाल के एक दूसरे से प्यार करके। फिर जो ये अभी का माहौल है ना, इससे मेरे ख्याल से ऐसा कोई समझ नहीं आई होगी हमें एक दूसरे के लिए क्या है। आपकी जानकारी के लिए ये और बता दूं कि मिसेज राज पूनिया जैसे कि जयपुर से हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन की राजस्थान से अध्यक्ष भी हैं, इनके साथ साथ ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और इसके साथ साथ अखिल भारतीय जाट महासभा की सचिव भी है ये। तो ये इनका सारा दिन इन्हीं ही बातों में गुजरता है। तो इनकी राय भी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही बढ़िया। आपका स्वागत है दोबारा। थैंक यू भाई। तो मैं तो रीना जी से यही कहूंगी और मीना दीदी से भी यही सलाह की गुजारिश करूंगी कि एक बार है ना, देखो अगर हमारी छोटी सी बात से भी अगर किसी के घर में थोड़ी सी भी खुशी आती है तो इससे बड़ा हमारा कोई मकसद होगा भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल राज जी, आपने बहुत अच्छा बोला। और जैसा कि आप सोशल वर्क भी करते हो, समाज से मिलते भी हो, तो ये तो जी। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे हम डेली किसी न किसी डिफिकल्टी से खुद भी गुजरते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल होता है, सबके साथ होता है, कई बार ज्यादा हो जाता है, तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो और जल्दी से समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए और कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अलर्ट चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो। नॉन वर्किंग के साथ भी बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार वर्किंग के साथ भी हो जाता है, तो दोनों को ही हमें अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि अभी के माहौल को देखते हुए वीना दीदी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर कोई बंदा नहीं समझेगा तो मेरे ख्याल से वो लाइफ में कभी समझेगा भी नहीं। ये वो दौर है कि एक दूसरे की अहमियत का भी हमें पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो जी बिल्कुल आजकल लेट मैरिजेस हो रही हैं, क्योंकि नेचर नहीं मिलती बंदे की, तो शुरू से हम यही मान के चलते हैं कि पहले अपना दिल बना लो, मन बना लो, क्योंकि शादी कोई सिर्फ एंजॉय का खेल नहीं रह जाता। क्योंकि हमें वो नहीं है, क्योंकि ये एक बात है कि हमें लाइफ काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो। अगर इजीली कट रही है तो आप पार्टनर बना सकते हो, और उसके बाद भी आपका अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इमीडिएट संभल जाओ, कम से कम खुद को संभालो। पागल होने की संभावना तक, परेशानी आने तक से अपने को संभाल लेना चाहिए। मैं तो यही राय देना चाहूंगी, संभालना खुद को है फीमेल को, कि जी बिल्कुल। होता किसी ने किसी को नहीं संभालना। गजेंद्र भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही थी, जो हमारा ये प्रोग्राम है इसको हम एफबी पे लाइव नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते इसको करो ना फिर। और क्योंकि ये जो बहुत भी अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो लोग देखेंगे ना, वो कोशिश करेंगे, कुछ बातें सीखेंगे, कुछ अपनी हो सकता है कोई कुछ कहना चाहता है वो हमारे से अटैच हो सकता है। आप इसको करिए, एफबी पे लाइव कीजिए। बिल्कुल ये ऐसा है, इसमें सारे अपने सैम सैम टंडन जी हैं जो आईटी और मीडिया हेड है, वही इसे जो भी इसको संभालने होस्ट कर रहा ना, इस तो प्रोग्राम वही होस्ट कर रहा ना भाई, उसको बोलिए इसको लाइव करे एक बार। अब मैम मैं एक्चुअली जो ये प्रोग्राम है, मेरे पास अभी हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन की क्रेडेंशियल नहीं है। तो बाकी जो ओ, जो अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, इसकी लाइव रिकॉर्डिंग चालू है। तो ये लाइव रिकॉर्डिंग हम जी सर। फेसबुक, यूट्यूब वगैरह हर एक प्लेटफॉर्म पे, और जो हमारा मीडिया पार्टनर है क्राइम नाइन न्यूज़ पे, उस पे भी हम जी सर। ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो मैम जो हमारे मल्टीपल ओके सर। प्लेटफॉर्म है ना, हर किसी पे हम ब्रॉडकास्ट करेंगे और उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा। चलो, ओके सर, जी थैंक यू। जी मैम, थैंक यू। थैंक्स। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर मधुमिता मित्रा जी भी उपस्थित है, मैं उन्हें भी उनका भी स्वागत है। वो भी अपना कोई बात रखना चाहें तो आपका स्वागत है। छोटी बहन डॉक्टर मधुमिता मित्रा जी पानीपत से चिकित्सा प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भी हैं, हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन से। उनका भी स्वागत। मधुमिता जी, हाँ जी मधुमिता जी। आई थिंक ऑफलाइन है वो। ओके। हेलो। ओके आ गए। जी जी, नमस्ते सबको। आ गया। जी नमस्ते।
बस मैं बोलना चाह रही हूँ कि हाँ, ये प्रॉब्लम आपको सबको आ सकती है, टाइम आ सकती है, एज में भी आ सकती है। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं संस्था के, बहुत लेट होती लगता है मधुमिता के पास नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैम थोड़ा सा नेटवर्क में आइए। हमारे सामने उपस्थित है, जिसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए और अपने कुछ विचार प्रकट करें। रेखा शर्मा छोटी बहना से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आदरणीय बहना जी से। पहले तो मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। दूसरे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैंने कल ही ये ग्रुप ज्वाइन किया और मुझे इस ग्रुप के बारे में पता चला और मीटिंग का एक मैसेज आया, तो मुझे लगा कि अटेंड करने के बाद ही मुझे पता चलेगा कैसा ग्रुप है और ये क्या काम करता है। तो अभी मैं आपको काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ। पहले मैं आपका अपना परिचय देना चाहूँगी। माय नेम इज़ रेखा शर्मा एंड आई एम वर्किंग एज़ प्रिंसिपल आर्या बाल बहादुर कानपुर। तो एज़ अ प्रिंसिपल मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, गर्ल्स भी हैं मेरे स्कूल में, बॉयज़ भी हैं। तो इस मीटिंग से मुझे ये सिस्टम तो ये है कि हमें ये तो देख लेना कि जब अभी कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है, तो हमेशा उसकी स्टार्टिंग पॉइंट हमें पकड़ लेना चाहिए। उसमें भी प्रॉब्लम आती है, तो हम उसका बेस पकड़ लेते हैं कि वो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। और अगर हम उसका बेसिक पॉइंट पकड़ लें, तो इतनी बड़ी सिचुएशन ना आए, कोई आपको पागल करार कर दे, कोई आपको प्रॉपर्टी से हटा दे या कोई भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी पहले हमें उसका बेसिक पॉइंट पकड़ना चाहिए। और अगर हमें और राइट ऑब्जर्वेशन चाहिए उस पर, अगर हम वो सब चीज़ें कर पाएँगे, तो कोई भी सिचुएशन मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी सिचुएशन आ जाएगी। जैसे वीना मैडम ने भी बोला था कि लेडीज़ के पास एक अलग ही सेंस होती है ब्रांड्स को पहचानने की। तो हमेशा ये हमारा एक हमारे पास एक पावर है जिसको हम कर सकते हैं। हमेशा मैं गर्ल्स को भी अपनी स्कूल यही बोलती हूँ, बेटा आपके पास पावर है, आप इस चीज़ को यूज़ करिए और एक उसी पावर से आप सबको फेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, तो आपको आपको पता चल जाएगा, आपके पास पावर है। अगर आपको लगता है कि कोई आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको महसूस हुआ कि मुझे कुछ इससे सिचुएशन में मैं सेफ नहीं हूँ, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, तो वो सिचुएशन आने ही ना दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उसको सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट को ही पकड़ लें। अगर इनिशियली हम उसको कैप्चर कर लेंगे, कोई भी सिचुएशन नहीं आएगी। यही मैंने आज की मीटिंग में वीना मैडम से, आज की मीटिंग में राज मैडम से और रीना मैडम से यही सीखा है। और थैंक्स टू सिटी स्टार न्यूज़ जॉइन। थैंक यू सो मच। थैंक्स रेखा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे विचार लगे आपके। और रेखा जी अब का धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर ममता जी से, ममता सोनी जी से, जो कि उपस्थित हैं। मेरी बहन, आप भी अपने विचार जरूर प्रकट करें और अपने बारे में जानकारी दें कि आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। जब से हैं डॉक्टर ममता सोनी, तो ममता सोनी उपस्थित हुई है। जी, नमस्कार मैम और मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। सर मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मैम एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज एक बार, क्योंकि हम लोग सारे एक परिवार के सदस्य हैं, तो प्लीज आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके बात करें तो अच्छा रहेगा, ताकि हम एक दूसरे को देख सके। जी थैंक यू मैम। जी नमस्कार मैम। मैम ने यहाँ पे मास्क लगाया है क्या हॉस्पिटल में? गाड़ी में मैम मैं ट्रेवल कर रही हूँ, एक्चुअली साथ में बैठे हैं तो मास्क लगाना पड़ता है। बिल्कुल बहुत जरूरी है, मास्क लगाना तो बहुत ही जरूरी है। तो मैम अभी अभी कोविड से रिकवर हुई हूँ 10 तारीख को, तो इसलिए थोड़ी जंग जीत चुके हैं। जी मैम। तो मैम मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं डॉक्टर ममता पीएनडीटी नोडल ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हूँ जज्जर डिस्ट्रिक्ट। पीएनडीटी के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहती हूँ। पीएनडीटी एक्ट जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम का ही एक अहम हिस्सा है। इस प्रोग्राम के तहत जो भी लोग भ्रूण लिंग जांच करवाते हैं, उन लिंग जांच करवाने वाले गिरोह को हम लोग पकड़ते हैं और उनके ऊपर लीगल कार्रवाई करते हैं। और हम लोग बेटी बचाने के लिए इस कार्य में जो हमारा लिंग अनुपात होता है उसको बढ़ाने के तौर पे हम लोग मेन काम हमारा
और इस वक्त हरियाणा स्टेट में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। 1000 लड़कियों के कंपैरिजन में इस वक्त 820 लड़की 930 नेटवर्क इशू नेटवर्क नेटवर्क की आज प्रॉब्लम मौसम भी खराब है ना, बारिश हो रही है 2 दिन से। दीदी आप अपनी बात को जारी रखिए। हाँ जी, तो ममता सोनी जी शायद नेटवर्क गाड़ी में जा रहे थे, तो उनका नेटवर्क थोड़ा कम आ रहा है। नेटवर्क इशू है। मैम थोड़ा सा अगर गाड़ी को रोक के बात करें तो और भी अच्छा रहेगा। 5 मिनट 2 मिनट जितना भी आप देंगे हमें अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी है इनके पास। तो मैम मेरा ये इशू था कि जब लड़कियां पैदा ही नहीं होंगी तो फिर बाकी केसेस तो लेटर ऑन जारी होते हैं। मेरे ना ऐसे ऐसे स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मैम, मुझसे बहुत डिफिकल्ट डायलेमास होती हैं। हम लोग ट्रेड्स पे जाते हैं, वहां पे मैं एक रीसेंट ट्रेड की बात करती हूँ। हम लोग यूपी में एक बंदे को फॉलो करते करते हम लोग यूपी पहुंच गए, जो चेक करवाने के लिए, जैसे लड़का लड़की चेक करवाने की उसकी बातचीत हुई कि भाई मैं 37,000 में आपका चेक करवा दूंगा। तो इस तरह से हम लोग जैसे निकलते हुए यूपी की तरफ ले गया वो हमें। यूपी में उसने काफी घुमा फिरा के और गाजियाबाद के एरिया में उसने उन लेडीज का सेक्स डिटर्मिनेशन करवाया। तो वो हो गया मैम। तो वहां का सिनेरियो क्या हुआ, हमने टीम रेड सक्सेसफुल हो गई। हमने उन लेडीज को पकड़ लिया, डॉक्टर को पकड़ लिया जो जिन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन किया था, लड़का लड़की जिसने बताया था। तो उस सिनेरियो पे मैम देखते हैं तो वहां पे एक लेडी ऐसी है उसको मैंने वो 2 लेडीज और पकड़ी हमने वहां से, जो गर्भवती महिलाएं थी, जो एक दिल्ली से और एक गुड़गांव से आई हुई थी अपना लिंग जांच करवाने के लिए। उनको हमने पूछा कि बहन जी आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा मैंने कहा आप क्यों आए हैं? बोले इस लड़के के साथ आए हैं कि चेक करवाने के लिए आए हैं। ठीक है। तो वो एक लेडी थी मैम, उसकी गोदी में 7 महीने की लड़की को ले हुए हो और 4 महीने की इस वक्त प्रेग्नेंट थी। उस छोटी बच्ची के साथ हम लोग उसको लेके थाने में पहुंचे, क्योंकि कायदे से तो कानूनी तरीके से देखे तो वो दोनों भी कल्प्रिट हो गए। उनको भी उसमें कंप्लेंट में एक्यूज बनाना था। अब उस लेडी की बच्ची बुखार में है, लेडी ने कुछ खाना नहीं खाया। फिर मेरे को ऐसा लग रहा था, मैंने कहा ये बच्ची तो इतनी छोटी, इसकी क्या गलती है? आप इसको लेके गाजियाबाद में आ गए और इसको आपने इसके फादर के पास छोड़ा हुआ है, ना तो इसको आपने फीड कराया है, ना आपने इसको खाना खिलाया है। बच्ची बुखार में तप रही है और आपको शर्म आनी चाहिए, आप लड़का चेक करवाने के लिए यहाँ पे आ गए। तो मैम ऐसी सिचुएशन आ गई कि है तो ये गर्भवती, गैर कानूनी काम कर रही है, ये क्रिमिनल भी है, ये अपनी बच्ची को मारने के उद्देश्य भी रखती थी, लेकिन हम इसको पुलिस को दें कि ना दें? इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है कि एक माँ ही खुद अपने बच्चे को मरवाने के लिए पहुंच गई। हम किस समाज में रह रहे हैं, किस तरह की समाज की कल्पना करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी ममता जी ने। ममता जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना टाइम दिया हमारे को। थैंक यू मैम। थैंक यू बोलना चाहूंगी और दिल से बिल्कुल। धन्यवाद। हमारे कभी भी कहीं भी जरूरत हो मैम तो कभी भी याद करिए, हम आपके साथ हैं। जी मैम, जी मैम। मेरा भी एक मन से मेरे को बहुत खुशी है मैम से मिले। मैम भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम लोग तो छोटा मोटा ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, इतना ज्यादा नहीं कर पाते। आप बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। नहीं मैम, इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। भ्रूण हत्या ही अगर यही नहीं होगा तो फिर एक चीज बताइए, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ बढ़ेंगे? समस्या कहाँ से पैदा होंगी? जब इंसान ही पैदा नहीं होगा तो एक चीज बताइए, समस्या ही नहीं होंगी फिर तो। जी मैम जी। गवर्नमेंट सेक्टर में रहकर आप ईमानदारी से काम करते हो, इससे बड़ा तो मैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा सलाम है मैम आपको। बिल्कुल आपको सलाम है मैम, आपको सलाम है छोटी बहन। और हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन की समस्त टीम आपके साथ हमेशा 24 घंटे है। थैंक यू। जब भी कहीं पे भी जरूरत हो प्लीज जरूर याद कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर बहुत कोई हमारी बहन है जिसको कुछ बोलना है, कहना है या कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज थैंक यू रख सकते हैं। हमारे सैम जी भी अभी जुड़े हैं, तो हमारे जो आईटी हेड है, अगर ये आईटी हेड है और ये हमेशा हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के लिए और अपना एक चलाते हैं, इनका एक प्रोडक्शन है, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जब भी करते हैं बहुत ही निस्वार्थ भावना से करते हैं,
टंडन जी, आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद और मैम। जितना भी कोई है, अगर कोई व्यूज हो तो आप भी बता सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप भी एक शादीशुदा हैं और एक बहनें हैं, हम जी। लोग भी आप लोगों के साथ हैं। कोई इश्यू हो तो जैसे लड़कों को भी कई प्रकार के इश्यू होते हैं तो डिस्कस कर सकते हैं। किसी और फ्रेंड वगैरह को हो या आस पड़ोस में हो, किसी को हम अ, लोग मिल करके ये काम कर सकते हैं। मैम हमारे हिंदू वाले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल हम हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन की एक ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने एक सेक्शन एक अलग से हम उसमें डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वायलेंस अगेंस्ट वीमेन का, तो उसमें एक अलग से हम एक सेक्शन बनाने की हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सपोज़ कीजिए किसी भी हमारी माता-बहन को कोई भी प्रॉब्लम होती है, जनरल प्रॉब्लम जनरल प्रॉब्लम वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर ऐप। या फिर एक एसओएस का एक ऑप्शन उसमें रहेगा कि जैसे ही कोई बाय चांस लगा लीजिए रोड पे वो चल रहे हैं या फिर कहीं पे भी उनको कोई थ्रेटनिंग होती है, तो थ्रेटनिंग के केस में वो एसओएस के ऊपर क्लिक करें तो जो भी हमारे लीगल या फिर जो हमारे फील्ड के जो एजेंट हैं उनके एरिया में उनके पास वो डायरेक्ट कॉल चली जाएगी। जिससे क्या है वो हमारी जो माता बहन जो भी है वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें उस टाइम पे। तो इस चीज़ के ऊपर भी अभी हम काम कर रहे हैं ताकि हम वो ऐप के थ्रू भी हम मतलब आगे पहुँचा सकें। तो आज की डेट में जैसे कि स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन के ऊपर भी बढ़ावा दिया जा रहा है और एजुकेशन में भी हम टॉपिक क्लियर करते हैं, जैसे बैड टच, गुड टच, जैसे मैम ने बताया, ये सब चीज़ें भी आजकल पेरेंट्स बताने लग गए हैं। तो हम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म रेडी कर रहे हैं जिसमें जो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम आती है, देखिए माइंड मत करना, आज की डेट में 70 टू 80% फेक मतलब एलिगेशन लगते हैं। चाहे वो लड़की लगा रही हो, चाहे वो लड़का लगा रहा हो। लड़का भी लगाता है और लड़की भी लगाती है। कि आज के टाइम पे मतलब एक अ, वो टाइम नहीं रहा कि जिसमें मतलब एक जेन्युइन हम प्रॉब्लम लेके जाएँ। तो हम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाने की हम सोच रहे हैं कि जिसमें हम जो जितने भी जेन्युइन इश्यू हैं, उनके ऊपर हम विचार-विमर्श कर सकें और लीगल उनकी मदद कर सकें। तो चाहता हूँ जो मेरे सीनियर्स हैं हमारे फाउंडेशन में, वो इस बारे में थोड़ा विचार-विमर्श करें और थोड़ा-सा ताकि मैं भी अपना मतलब इसमें थोड़ा योगदान दे पाऊँ। तो सैम, आपने देखो, मेरा तो यही विचार है कि आप जो ये सोच रहे हो, जो भी इंसिडेंट्स आपने देखा, ये सोचा, तो ये बहुत अच्छी सोच है कि आप एक ऐप ऐसी लॉन्च करिए। हम आपके साथ हैं, क्योंकि एसओएस जब जाता है या चाहे आप भी किसी के पीछे भी करें, क्योंकि हो सकता है उसके पास सच में तेज हथियार होते हैं। जी। जब वो कोई काम करने की हिम्मत दिखाता है तो उसके पास सब कुछ ही होता है। जी, तो जी। हमें करना, हमें मिलके करना है। और आपके पास ऐसी कोई ऐप होगी तो हम उसका बटन दबाते ही कम से कम जो आसपास होगा वो तो कोई पहुंच सकता है, इंटीमेट कर सकता है या पुलिस को इंटीमेट कर सकता है। तो एग्ज़ैक्टली। कुछ ना कुछ एक दो पर्सन आने से तो कई बार घबरा भी जाता है बंदा, और हमारी हिम्मत भी आ जाती है। हम लोग आपके साथ हैं, ये ऐप आप बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव है इनका, क्योंकि अगर 1-2 बार अगर किसी लड़के के साथ अगर ऐसा बचाव हो जाता है, तो कहीं न कहीं बहुत सारी लड़कियों को भी इसका सहारा मिलेगा, और जो ऐसा क्राइम करने वाला है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो भी थोड़ा अवेयर होगा कि हाँ, ऐसा कुछ है, कहीं ऐसा इसके पास कुछ हो ना। बिल्कुल, आपकी सोच बहुत अच्छी है, और आज आप जो युवा हैं, देखो आज का टाइम युवाओं का है, आप ही इस देश की धरोहर हैं। अगर आप जैसे अगर इस युवा पीढ़ी अगर ऐसा सोच रही है, तो कहीं न कहीं मैं आपकी सोच को सलाम करती हूँ भाई, जी, और थैंक यू मैम। आप जैसे युवाओं को आगे आने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। बिल्कुल सही कहा रहा, क्योंकि एक मैं भी ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन ने सोचा, और जैसे कि अभी भतीजे सैम टंडन ने भी बताया, मैं ये चाहूँगा कि एक वॉलंटियर की फ़ोर्स पूरे इंडिया लेवल पे, जहाँ पे भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या अपने अध्यक्ष हैं, अपने राज्य लेवल पे या जहाँ पे भी जिले के प्रधान हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चाहे वो भाई हो या बहन हो, मैं ये चाहूँगा कि वो सभी जितनी जल्दी हो सके एक वॉलंटियर की अपनी फ़ोर्स खड़ी कर सके, जिससे कहीं पे भी जैसे हमें भी तो हम पुलिस के महकमे के साथ, जैसे कि हम अपना इसमें प्रतिलिपि भेजते हैं कि डीएसपी, एसपी या आप नज़दीक के थाना क्षेत्र या डीपीआरओ को आप जा करके अपना मार्क करवाइए।
तो ये हमारा यही मकसद होता है कि अपनी बहन बेटी जो भी हैं या अपने साथ में जिनको भी हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो वो अपने अपॉइंटमेंट जा करके डीसी साहब को भी बताए या डीएम को बताए। अलग-अलग एरिया में अलग-अलग, जैसे हमारे यहाँ डीसी है, कई जगह डीएम भी है, कई जगह डीपीआरओ है, तो अलग-अलग है। वहाँ पे जा करके वो अपनी जानकारी भी बताए कि ऐसे-ऐसे हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन से हम हैं, तो वो क्यों नहीं उनको सहयोग भी करेंगे। मैं जितनी जल्दी हो सकता है मैं इस चीज़ के ऊपर और कहूँगा कि आप सभी जो भी अपने भाई-बहन सुन रहे हैं, अपनी फ़ोर्स को ज़रूर जल्दी से जल्दी खड़ा करें। और ये आप और ये और जानकारी देना चाहूँगा कि हमने जिन जिन बहनों और बेटियों को इस अपना हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के जो ये प्रकोष्ठ है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसमें से कई छोड़ के भी जा चुके और कई अभी नए ऐड किए हैं। हमारा जो मकसद है, इनमें से ये मकसद है कि जो सही हैं, जो मतलब वह कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए आने वाले समय में हम अपना आइडेंटिटी कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर भी बनाएँगे, ताकि वो अपना अपने-अपने कार्य क्षेत्र में एक बढ़िया ढंग से कार्य कर सकें। और हमें हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन का नाम नहीं चाहिए, हमें उनका नाम चाहिए। हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन का नाम नहीं, उनका नाम चाहिए जो आगे अपना कार्य करेंगे। वो अपने कार्य को अच्छे ढंग से करें और आगे अपनी बहनों को आगे लाएँ। मेरा ये कहने का बस तात्पर्य है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, जो हमारे गजेंद्र सिंह जी हैं, वे ऑलमोस्ट तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अब तो बड़े पॉपुलर हैं, जानते हैं कि हमेशा बहन-बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। तो ये हमेशा उनके लिए रात को भी खड़े हो जाते हैं, कहीं से भी कोई फ़ोन आता है तो फट से तैयार हो जाते हैं, फट से कुछ भी हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, कहीं पे भी जाने के लिए बिल्कुल भी ये बहुत ही एनकरेज करते हैं और किसी भी माँ, बेटी, बहन को हेल्प भी बहुत करते हैं और बहुत रिगार्ड करते हैं। तो मैं गजेंद्र सिंह जी भाई जी मेरे बहुत छोटे भाई हैं, मेरे अज़ीज़ भाई हैं, मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगी और दिल से शुक्रिया भी करना चाहूँगी। आप जैसे भाई भगवान सबको जी, बिल्कुल। आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी के जो बहुमूल्य विचार हैं, वाक़ई में बहुत सभी के लिए फ़ायदेमंद भी रहेंगे और आने वाली आगे की जनरेशन के लिए भी। तो आज ये जैसे कि हमने पहली बार ये गूगल मीट रखा था, वैसे तो हम काफ़ी पर्सनली और बहुत ज़्यादा हम कर चुके हैं, काफ़ी स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में। तो नेक्स्ट टाइम हम यही चाहेंगे कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं और जुड़ें। और क्योंकि कई लोगों को जैसे अभी रीना जी ने बताया, कई लोग शुरू से इश्यू होते हैं, पता नहीं चलता। तो हमारे ये जो है ना, शुरू से ही हमारी बहन-बेटियों को हमें ज़्यादा तो उनको इतना तो नहीं पढ़ाना, इतना पढ़ाना है कि घर कैसा चलाया जाए और कैसे अलर्ट रहा जाए, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, दोनों को समान योगदान से चलना चाहिए। कई बार लड़के काम नहीं करते, तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़की काम कर रही है। तो अगर लड़का काम करे और पूरा घर चला सकता है, तो एक लड़की भी चला सकती है। कई बार टाइमिंग आजकल जैसे कोविड चल रहा है, तो कोविड में कई बार आजकल बहुत सारे जो हमारे भाई हैं, हमारे जो जो ये काम करते हैं, तो काफ़ी बंद हो गया है। तो कई बार बहनों को, घर वालों को दिक्कत आ रही है। तो मैं सबसे गुज़ारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ को कोऑपरेट कीजिए कि उनका कोई दोष ही नहीं है और ऊपर से खर्चा भी बहुत हो जाता है। तो हमारे भाइयों को, हमारे बेटों को, हमारे जो हैं इनको भी कहीं न कहीं हमारे को उनके लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई वर्किंग है, वुमेन वर्किंग है, तो इस टाइम अगर मैन वर्किंग है तो आपस में मेल-जोल से रहें। तो यही हमारी एक कामना है। तो यही उनके लिए भी है जो शुरू से कहीं न कहीं दिक्कत क्रिएट करते हैं। अगर एक-दूसरे के ऊपर जो है ना प्रेशर नहीं होना चाहिए, तो भई ये इसने नहीं करना, उसने नहीं करना। तो हमारा जो जो फैमिली लाइफ है वो भी सही ढंग से चल जाती है और जो सोशल लाइफ है वो भी अच्छी तरह से तरीके से निकल सकती है। तो मेन मकसद यही होता है कि समाज में रहना आना चाहिए और घर में जो रह गया वो समाज में भी रह जाएगा और संसार में भी रह जाएगा। आजकल जैसे कोविड चल रहा है, तो हमारे ये भाई साहब भी बहुत परमार्थ कर रहे हैं। तो राज जी आप भी समाज सेवा करते हैं, सैम जी भी करते हैं, रेखा जी भी बताया प्रिंसिपल हैं वो, और भी हमारे वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, ममता जी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को दूसरों की कहीं न कहीं जितनी भी हो सकती है हमें हेल्प कर लेनी चाहिए। चाहे वो इस टाइम कोई अकेली होती है, जैसे शाम को कर्फ्यू लग जाता है, तो कोई माँ, बहन, लड़की कभी अकेली दिखाई दे, तो
हम जब जाते हैं, मैं भी करनाल गई थी, तो एक जगह हमें एक अकेला खड़ा होना पड़ गया, तो बंदा वहां से आया, तो मेरे को वहां का एडमिनिस्ट्रेशन देख के बहुत अच्छा लगा। चंडीगढ़ में तो ये आम ही होता है कि अगर कोई पुलिस हर टाइम जो रहता है, हमारा पेट्रोलिंग चलती रहती है, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है, खड़ी होकर के पूछ लेती है, चाहे वो बेटी खड़ी हो, चाहे वो कोई भी हो, कहीं दिक्कत हो, तो ये हमें खुद भी कई बार पूछ लेना चाहिए। कई बार पता नहीं होता कि सामने वाले प्रॉब्लम क्या है, कोई लड़की मिल जाती है क्योंकि कर्फ्यू है, तो कई बार हमारे को ना जैसे अकेलेपन का कोई कोई फायदा ना उठा जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए कि कई बार माँ बेटी बहन को ही बाहर दवाई लेने जाना पड़ जाता है, रात के टाइम भी कर्फ्यू होता है, शाम के टाइम भी कर्फ्यू होता है, तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी हमारे भाई हैं सुन रहे हैं, तो ऐसे हमें कोऑपरेट करें, हमारी माँ बेटियों को कोऑपरेट करें, बहनों को कोऑपरेट करें, भाइयों का भी सहयोग दें, क्योंकि वो भी कई सच्चे ढंग से बाहर जा रहे होते हैं। तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी जिसको देखेगा एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। सभी तो का मैं कोई और बार निवेदन करना चाहूंगा। हाँ जी, राज पूनिया जी, आपसे और निवेदन करना चाहूंगा कि अब आप भी अपना वहां से तैयारी कर लीजिए, और आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जितना भी हो सके एक लड़कियों जी की, भाई। अपनी बहन बेटियों की कोर्स, मैं चाहूंगा कि वहां पे भी बिल्कुल अपनी जी, एक खड़ी हो, जिससे आने वाले समय में हम सबके सामने कुछ दिखा सके कि हाँ, बहनों बेटियों के लिए कुछ हम करने जी जा बिल्कुल। रहे हैं। जी बिल्कुल। जरूर आपकी बात पे गौर करेंगे भाई, और आपकी बात का समर्थन करते हैं, और बिल्कुल दिल जान से साथ हैं। रेखा शर्मा जी बोल रहे हैं कि उनका नेटवर्क नहीं लग रहा। तो आज की ये मीटिंग बहुत ही अच्छी रही, नेटवर्क मीटिंग बहुत ही अच्छी रही, बहुत नहीं अच्छी मीटिंग बहुत ही अच्छी रही और बहुत ही बढ़िया रही, और बहुत ही मूल्यवान विचार हमारे सामने आए, और बहुत ही अच्छे अच्छे हमारी बहनें हमारे साथ जुड़ी, और उनके विचार, मूल्यवान विचार हमने सुने। तो मैं इस मीटिंग को ये चाहूंगा कि अब समाप्ति की ओर ले जाते हैं, ताकि आप इसी के कुछ साथ और ही कहना चाहेंगे। आप आदरणीय डॉक्टर बीना अरोड़ा दीदी जी। बस भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मीटिंग के जरिए आज जो मैंने विचार दिए, हमने सुने, राज से सुने, रेखा जी से, जी से, और बहनों से, तो और सैम जी से, आपसे, मतलब हमारे जो विचार हैं, आप सबके विचार सराहनीय हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी, और जल्दी ही जुड़ते हैं, एक मीटिंग और रखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बहनें जुड़ सके। गजेंद्र सिंह जी, आप धन्यवाद आपका, आईटी हमारी मीटिंग रखवाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जी जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।